Hello everyone, welcome back to our channel Inglaw Stories and today I'm here with you a new story। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली बिगिनर के लिए। अगर आप इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं, बहुत ही सिंपल स्टोरी है। और मैं बता दूं, इस स्टोरी में हम लोग रीडिंग करते हैं, पार्सिंग करते हैं। पार्सिंग का मतलब आपको नहीं पता है, मैं बता दूं। पार्सिंग का मतलब होता है एक एक सेंटेंस को तोड़कर उसकी ग्रामर सेक्शन देखना, उसकी वोकैबुलरी चेक करना, उसकी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको देखना, दैट इज़ कॉल्ड पार्सिंग। और उसकी मीनिंग आप देखते हैं, आप स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स देखते हैं और आप ईज़िली इंग्लिश को सीख सकते हैं। सो ये इस वीडियो की खास बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको इसकी अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हेडलाइन, द पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति, आप जानते हैं, शक्ति ऑफ किसका, अ स्मॉल डिसीजन। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। ये नाउन है, डिसीजन का मतलब होता है नाउन। ये एक नाउन संज्ञा, आप जानते ही हैं। जिस वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहता है नॉर्मली वो नाउन का ही काम करता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है समझने का। डिसीजन, और कैसा डिसीजन, वो है आपका स्मॉल डिसीजन। स्मॉल यहाँ पे आपका बन गया एडजेक्टिव, ठीक है। सो नाउन और ये एडजेक्टिव, ए आपका डिटर्मिनर है, ऑफ आपका प्रीपोजिशन है और पावर आपका नाउन है, द आपका डिटर्मिनर है। तो पूरा ये जो नेम लिखा है द पावर ऑफ अ स्मॉल डिसीजन, ये एक फ्रेज है। और अगर बात करें कौन सा फ्रेज है, तो ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि इस नाउन फ्रेज का जो मेन पार्ट है ये पावर के बारे में बात हो रही है। पावर, कैसा पावर, ऑफ अ स्मॉल डिसीजन, एक छोटे से डिसीजन का क्या पावर होता है। तो आप देख सकते हैं इस थंबनेल के थ्रू, द पावर ऑफ अ स्मॉल डिसीजन, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस चेंज्ड हिज लाइफ। एक छोटी सी काइंडनेस ने उस बच्चे का डिसीजन, उस बच्चे का जो लाइफ था वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया। पढ़ते हैं क्या देखते हैं, देखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, स्टोरी में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपसे स्टोरी स्टार्ट हो रही है, कह रहा है अमन। अमन इस स्टोरी के कैरेक्टर का नेम है, ठीक है। सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए यहाँ पे लगा है वॉज। अमन वॉज, अमन था, ठीक है। क्या था, एन ऑर्डिनरी मैन। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सिंपल, नॉर्मल। मैन का मतलब आदमी, ये नाउन है और ऑर्डिनरी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। सो अमन वॉज एन ऑर्डिनरी मैन। अमन एक नॉर्मल इंसान था। लिविंग, लीव का मतलब होता है रहना, ये वर्ब होता है। लेकिन लिविंग, यहाँ पे जो लोग इंग्लिश को नहीं जानते होंगे वो तो सिंपल यही समझते होंगे कि लीव मतलब रहना, लिविंग मतलब रहना। तो यहाँ पे ये वर्ब और इस वर्ब का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर से आप देख रहे हैं ये आपका फिनाइट वर्ब है और ये आपका नॉन फिनाइट वर्ब है। नॉन फिनाइट वर्ब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये एडवांस लोगों को समझ में आता है, बट मैं ट्राई करूँगा आपको अभी से समझाते चलूँ ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चले और आप सीख सकें, ठीक है। लीव मतलब होता है रहना, और यहाँ पे लिविंग लगा है। ये यहाँ पे देखिए, नॉन फिनाइट 3 तरह के होते हैं, है ना। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। यहाँ पे ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अमन के बारे में बता रहा है कि अमन जो रह रहा है वो कैसा, किस जगह पे रह रहा है। लिविंग, लिविंग का मतलब सेंस आएगा रह रहा है। इन, इन का मतलब में अ बिजी सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। एक व्यस्त शहर में रह रहा है, मतलब उस ऐसा शहर जो बहुत ज़्यादा व्यस्त है ना, उस शहर में रह रहा है। चलिए मैं अलग से इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के समझा सकता हूँ। फिनाइट और नॉन फिनाइट क्या होते हैं, फिनाइट के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे क्या होता है, सब चीज़ मैं बता सकता हूँ। अभी स्टोरी को रीड करते हैं, ठीक है। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग का मतलब होता है हर सुबह, ठीक है। सबको पता है ही यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। ही फॉलोड, फॉलो का मतलब होता है फॉलो करना, पालन करना, अनुसरण करना। ये फॉलोड है, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड वो आपका सेकेंड फॉर्म है। सो ही फॉलोड, वो अनुसरण करता था, पालन करता था। द सेम रूटीन, रूटीन का मतलब होता है जो रोज़मर्रा का काम होता है, रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कर रहा है, सेम रूटीन फॉलो कर रहा है। जैसे वेकिंग अप अर्ली, वेकअप मतलब होता है उठना, ठीक है। और यहाँ पे वेकिंग एक वर्ब भी होता है, वेकअप, वेकअप एक वर्ब होता है, एक फ्रेजल वर्ब होता है। वेकअप मतलब होता है उठना। तो यहाँ पे ये तो वर्ब है, लेकिन ये फिनाइट वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये नॉन फिनाइट वर्ब का काम कर रहा है और जेरंड का काम कर रहा है, ठीक है। वेकिंग अप अर्ली, जल्दी उठना। कैचिंग, कैचिंग का मतलब पकड़ना। अ क्राउडेड बस, क्राउडेड मतलब होता है भीड़ से भरा हुआ बस। यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये भी आपको बोल सकते हैं नॉन फिनाइट का वर्ब नॉन फिनाइट की तरह काम कर सकता है, क्योंकि क्राउड मतलब भीड़, है ना। यहाँ पे अगर ये क्राउड नाउन की तरह काम कर रहा है तो ठीक है, क्राउडेड यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव है।
बट अगर ये क्राउड वर्ब की तरह काम करेगा तो क्राउडेड, क्राउड का क्राउडेड बन गया, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। बस की क्वालिटी बता रहा है कि बस कैसी थी, क्राउडेड बस थी, भीड़ से भरी बस पकड़ना। एंड और वर्किंग, वर्किंग मतलब काम करना। लॉन्ग आवर्स, लॉन्ग आवर्स मतलब लंबे टाइम तक काम करना, लॉन्ग आवर्स। इसको आवर्स नहीं पढ़, इसको हावर नहीं पढ़ते, आर पढ़ते हैं, आवर्स। एट अ स्मॉल ऑफिस, ऑफिस मतलब कार्यालय, स्मॉल का मतलब छोटे से, एक छोटे से ऑफिस में लंबे घंटों तक काम करना, क्राउडेड बस को पकड़ना, वेकिंग अप, लाइक रोज सुबह उठना, सेम रूटीन वो फॉलो करता था रोजमर्रा की तरह। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें। आगे कह रहा है कि लाइफ, जो उसका लाइफ था, वॉज का मतलब था, क्योंकि लाइफ एक सिंगुलर नाउन है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, लाइफ वॉज, लाइफ था कंफर्टेबल, जो लाइफ उसका था काफ़ी कंफर्टेबल था, काफ़ी आरामदायक था। ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लाइफ सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, और कंफर्टेबल आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। बट मतलब लेकिन, यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है, जैसे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना, है ना। प्रेडिक्टेबल मतलब पहले से पता है। एक जॉब करने वाले पर्सन की लाइफ क्या होती है, पहले से प्रेडिक्टेड होती है कि सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, शाम को आना है, फिर सोना है, फिर जॉब पे जाना है, ऐसे। सो लाइफ वॉज कंफर्टेबल, लाइफ आराम तो थी, बट प्रेडिक्टेबल थी, मतलब पता था कि ये चीज़ें होने वाली है रोज। ठीक है, बट आगे कह रहा है डीप इनसाइड, डीप इनसाइड का मतलब होता है, इनसाइड का मतलब अंदर, डीप मतलब अपने अंदर, उसके अंदर की बात हो रही है, मतलब दिल से उसको बोल सकते हैं। डीप इनसाइड का मतलब दिल से। अमन, अमन जो था, फेल्ट, यहाँ पे फील का मतलब होता है महसूस करना होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे होने के सेंस में, लगने के सेंस में यहाँ पे इसकी मीनिंग निकलेगी। अमन फेल्ट, अमन को लगता था, दैट कि, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, ये प्रोनाउन है। वॉज मिसिंग, अब देख सकते हैं वॉज मिसिंग, यहाँ पे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अमन को लगता था। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक, मतलब एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं दो सब्जेक्ट वर्ब आए हैं। अमन फेल्ट, अमन यहाँ पे सब्जेक्ट है, फेल्ट उसको लगता था, ये दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये दैट से लेकर के समथिंग का तक एक क्लॉज आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं, वैसे तो ये नाउन क्लॉज का ही काम कर रहा है, लेकिन अभी आपको नहीं पता चलेगा क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मतलब आता लगने के सेंस, महसूस करने के सेंस में होता तो, लेकिन यहाँ पे जो फेल्ट है, इसका मतलब होता है लगना, अमन को लगता था। ठीक है, दैट समथिंग वॉज मिसिंग, कि कुछ मिसिंग था। ठीक है, कुछ उसके लाइफ में मिसिंग था, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, फिलहाल के लिए बोल सकते हैं आप। बट लेकिन, ही कुड नेवर क्लियरली, कुड का यूज़ कब करते हैं, जब आप पास में कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, उसके लिए करते हैं कुड नेवर। नेवर का मतलब कभी नहीं। क्लियरली, क्लियरली का मतलब साफ साफ। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब समझना, है ना, समझाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। वॉट, जो इट वॉज, वो क्या था, वो नहीं समझ पा रहा था। कहने का मतलब है कि डीप इनसाइड, दिल ही दिल, अंदर से ही अंदर, अमन को लगता था कि कुछ मिसिंग था उसके लाइफ से, बट ही कुड नेवर क्लियरली एक्सप्लेन, लेकिन वो कभी क्लियरली समझ ही नहीं सका, सका जो पास्ट में नहीं कर सका, कुड का यूज़ करते हैं। बट ही कुड नॉट, ही कुड नेवर, नॉट के लिए नेवर लगा, ही कुड नेवर क्लियरली एक्सप्लेन, वो कभी समझ ही नहीं पाया। वॉट इट वॉज, इट वॉज, बहुत सारे लोग इसको वाज पढ़ते हैं, वो वाज नहीं पढ़ना है, वॉज है, वॉज। ठीक है, सो व्हाट इट वाज, वो क्या था, वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या मिसिंग है उसके लाइफ से। फिर क्या हुआ, वन रेनी इवनिंग, वन का मतलब एक, रेनी का मतलब होता है बारिश वाले, इवनिंग का मतलब शाम में, एक बारिश वाली इवनिंग थी, आप बोल सकते हैं। यहाँ पे इवनिंग नाउन है, रेनी एडजेक्टिव है। ठीक है, और वन आपका डिटर्मिनर है। सो एक शाम, जो शाम थी, बारिश वाली शाम थी। वाइल रिटर्निंग होम, रिटर्निंग का मतलब होता है लौटते हुए, होम, होम मतलब घर। यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, ये वर्ब होता है, लेकिन ये नॉन फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे पार्टिसिपल का काम कर रहा है। वाइल रिटर्निंग होम, रिटर्निंग, रिटर्निंग का मतलब होता है लौटते हुए। ठीक है, वाइल रिटर्निंग होम, घर लौटते हुए। अमन, जो अमन है, नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, क्योंकि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। नोटिस, नोटिस्ड, नोटिस्ड होता है। तो अमन ने नोटिस किया,
क्या नोटिस किया? एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को। एन ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़े आदमी को। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। स्ट्रगलिंग यहाँ पे आप बोल सकते हैं पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये मैन के बारे में बता रहा है, यानी ओल्ड मैन के बारे में बता रहा है कि वो जो ओल्ड मैन था वो क्या कर रहा था। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए। टू क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है पार करने के लिए। द रोड, जो रोड था, सड़क थी, उसको पार करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तो अमन ने उसको नोटिस किया। तो अमन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, नोटिस आपका वर्ब हो गया। अमन ने ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एन ओल्ड मैन स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द रोड, ये आपका पूरा का पूरा वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें मेन जो वर्ब है ये एन ओल्ड मैन है, और स्ट्रगलिंग टू क्रॉस द रोड ये आपका इसी का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और उसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में स्ट्रगलिंग आपका पार्टिसिपल का काम कर रहा है, और टू क्रॉस आपको इन्फिनिटिव टू का काम कर रहा है। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा स्टोरी नॉन फिनाइट से भरा पड़ा मिल रहा है आपको, ठीक है। तो जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मीनिंग निकालना, समझना सेंटेंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मोस्ट पीपल, मोस्ट पीपल मतलब ज़्यादातर जो लोग थे, इग्नोर्ड, इग्नोर का मतलब नज़रअंदाज करना, ध्यान ना देना, इग्नोर कर देते थे हिम, उसको, मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो रोड तो क्रॉस कर रहा था, बट ज़्यादातर लोग देख के इग्नोर कर देते थे, ठीक है। तो मोस्ट पीपल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इग्नोर्ड यहाँ पे आपका वर्ब हो गया, फिनाइट वर्ब हो गया, और ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, हिम, उसको। एंड रश्ड, रश का मतलब होता है आगे निकल जाना, अहेड, आगे निकल जाते थे। रश का मतलब होता है जल्दी से, रश मतलब जल्दी से चल के आगे निकल जाते थे। टू अवॉइड, टू अवॉइड का मतलब होता है इसका मतलब भी होता है नज़रअंदाज होने के लिए, या फिर बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए। गेटिंग वेट, वेट नहीं यहाँ पे, अच्छा वेट क्योंकि बारिश हो रही थी ना, वेट मतलब होता है गीला, तो गीला होने से बचने के लिए वो जल्दी रश करके निकल जा रहे थे, तेज चल के निकल जा रहे थे। तो देखें यहाँ पर भी आपका मोस्ट पीपल सब्जेक्ट है, इग्नोर्ड आपका वर्ब है, रश्ड भी आपका वर्ब है, ये दोनों फिनाइट वर्ब है। अहेड आगे निकल जाते थे। टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए। गेटिंग वेट, गेटिंग वेट का मतलब लेट होने के लिए, लेट होने, सॉरी वेट होने से, वेट, वेट नहीं है, वेट, वेट मतलब गीला, गीला होने से बचने के लिए वो लोग आगे निकल जाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ फिर? अमन, जो अमन है, जो लड़का है, उसने हेजिटेटेड, हेजिटेटेड मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब डरा, हेजिटेट हुआ, मतलब कि सोच रहा है कि क्या करे क्या ना करे। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण के लिए थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, ठीक है। वरीड, वरीड मतलब परेशान हुआ, चिंतित हुआ। वरी मतलब होता है चिंतित होना, वरी, वरीड, वरीड होता है, ठीक है। हेजिटेट, हेजिटेटेड, हेजिटेटेड होता है, ठीक है। दोनों फिनाइट वर्ब है, दोनों के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा चिंतित हुआ। अबाउट, अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, के बारे में। गेटिंग लेट, गेटिंग लेट का मतलब होता है लेट होने से, लेट होने के बारे में थोड़ा सा चिंतित हुआ, क्योंकि वो भी जा रहा था ऑफिस, ठीक है, उसको भी लगा कि मैं भी थोड़ा लेट हो जाऊंगा। यहाँ पे जो गेटिंग है ये नॉन फिनिट वर्ब है, नॉन फिनिट वर्ब का ये जेरंड फॉर्म है, क्योंकि अबाउट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद कोई चीज़ आएगा वो नाउन का काम करेगा, और नाउन का काम जेरंड ही करता है, पार्टिसिपल कभी नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गेटिंग मतलब होता है होना, ठीक है। यहाँ पे गेटिंग लेट ये आपका जेरंड का काम कर रहा है, ठीक है। सो अमन हेजिटेट हुआ कुछ क्षण के लिए, परेशान हुआ लेट होने के लिए, बट लेकिन। देन, देन का मतलब तब। ही डिसाइडेड, ही का मतलब उसने, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड होता है, उसने डिसाइड किया, क्या किया? टू हेल्प, सहायता करने के लिए। अब यहाँ पे अगर देखूँ तो ही सब्जेक्ट है, और डिसाइडेड आपका वर्ब है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये जो पूरा टू हेल्प आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया क्या? टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है होल्ड, मतलब पकड़ना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है। ही हेल्ड, उसने पकड़ लिया। द ओल्ड मैन, यहाँ पे देख सकते हैं एपॉस्ट्रॉफी लगा, ओल्ड मैन्स आर्म, ओल्ड मैन्स आर्म का मतलब होता है उस बूढ़े आदमी के बाजुओं को पकड़ लिया। एंड सेफली, और सेफली का मतलब होता है काफ़ी सेफ ढंग से। गाइडेड, गाइड का मतलब होता है उसको गाइड करना, बताना, गाइड, गाइडेड, गाइडेड होता है। गाइडेड हिम, उसको गाइड किया, उस बूढ़े व्यक्ति को। अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट का मतलब होता है पूरे स्ट्रीट पर, स्ट्रीट मतलब होता है जो गली थी, सड़क थी, रोड थी, वो पूरे स्ट्रीट तक उसको गाइड करते करते ले गए। बूढ़े व्यक्ति को कम दिखता है आंखों से, तो उसको हाथ पकड़ा
और सेफली चारों तरफ देख के कि कहीं से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसको उसने क्रॉस करा दिया, ये इसका मतलब है। आगे कहेंगे द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन था, स्माइल्ड, उसने मुस्कुराया। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। वार्मली, वार्मली मतलब काफ़ी गर्म जोशी से उसने मुस्कुराया। एंड थैंक्ड, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, थैंक्ड मतलब धन्यवाद दिया अमन, अमन को। तो यहाँ पे द ओल्ड मैन आपका सब्जेक्ट है, स्माइल्ड आपका वर्ब है, थैंक्ड भी आपका वर्ब है, और दोनों वर्ब के सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पूरी स्टोरी ही आपकी पास्ट में है। करेक्ट। बिफोर लिविंग, बिफोर लिविंग का मतलब होता है छोड़ने से पहले, मतलब बिफोर लिविंग, ये भी क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ही सेड, उसने बोला, मतलब उस बूढ़े आदमी ने, से मतलब होता है कहना, सेड मतलब होता है बोला, कहा। क्या कहा? काइंडनेस, जो काइंडनेस होती है, जो दयालुता होती है, ऑलवेज हमेशा, रिटर्न्स वो वापस करती है। रिटर्न का मतलब वापस करना, वापस आना, ऐसे बोल सकते हैं। वो हमेशा वापस आती है इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है बिना एक्सपेक्ट किए, वेज मतलब तरीकों से। ये नाउन है, अनएक्सपेक्टेड आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो उसने एक लाइन बोली कि काइंडनेस ऑलवेज रिटर्न्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज। एक अनएक्सपेक्टेड का मतलब इसका एक्सपेक्ट नहीं करते आप, ऐसे तरीक़ों से जो काइंडनेस होती है वो आपके पास रिटर्न होती है, ठीक है। सो उस टाइम क्या किया, अमन, जो अमन है उसने नॉडेड। नॉड का मतलब होता है सहमति में या फिर असहमति में बिना बोले सर को हिला के हाँ ना का उत्तर देना, उसको बोलते हैं नॉड, NOD, नॉड, ठीक है। सो ही नॉडेड, अमन नॉडेड, अमन ने ऐसे सर हिलाया पोलाइटली, मतलब विनम्रता से, पोलाइटली उसने क्या किया, अपना सर हिलाया। नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग, नॉट फुली मतलब कंप्लीटली, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझे हुए, बिना पूरी तरीके से उसके बात को समझे हुए उसने अपने सर को ऐसे हिलाया, बोला ठीक है, ठीक है। द मीनिंग, जो मीनिंग थी, मतलब था, ऑफ दोज वर्ड्स, उन वर्ड्स का, दोज वर्ड्स मतलब उन शब्दों का असल में क्या मतलब है उसको समझे बिना, ठीक है, कंप्लीटली नहीं समझा, और उसने बोला हाँ ठीक है, ऐसे बोल के वो चला गया। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, अमन्स ऑफिस, अमन के ऑफिस से, अमन यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगाया गया, एपॉस्ट्रॉफी एस, अमन्स ऑफिस, अमन की ऑफिस ने अनाउंस, अनाउंस का मतलब होता है घोषणा किया, अनाउंस्ड मतलब घोषणा किया, अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड होता है, ठीक है। दैट कि अ न्यू टीम लीडर, एक नया टीम लीडर, टीम लीडर मतलब जो टीम को लीड करता है, वुड बी सेलेक्टेड, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। अमन्स ऑफिस अनाउंस्ड, अमन की जो ऑफिस है उसने अनाउंस किया, मतलब उसके ऑफिस से अनाउंसमेंट आया। क्या, क्या का सेंस आ रहा है, इसका मतलब अनाउंस क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। दैट अ न्यू टीम लीडर वुड बी सिलेक्टेड, ये यहाँ पे आपका एक क्लॉज है, और इस क्लॉज का नाम है नाउन क्लॉज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, बट इस क्लॉज में आपको एक मिला है अ न्यू टीम लीडर है, आपको सब्जेक्ट मिला अलग से, वुड बी सेलेक्टेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, वुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड बी सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अमन हैड नेवर बीन कॉन्फिडेंट, जो अमन था, अमन हैड नेवर बीन कॉन्फिडेंट, बी का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बीन लगाएगा। कॉन्फिडेंट मतलब होता है इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, एनफ, एनफ, कॉन्फिडेंट एनफ का मतलब पर्याप्त बोलते हैं, पर्याप्त, इतना कॉन्फिडेंट नहीं था वो, टू अप्लाई, कि वो अप्लाई कर सके, फॉर हायर पोजीशन मतलब ऊंचे पद के लिए वो अप्लाई कर सके, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अमन आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। हैड बिन, हैड नेवर बिन है आपका, नेवर तो एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, बट मेन जो वर्ब सेक्शन है हैड बिन, ठीक है। हैड बिन मतलब था, हुआ था बोल सकते हैं आप। कॉन्फिडेंट इनफ, इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, टू अप्लाई, यहाँ पे टू अप्लाई नॉन फिनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, अप्लाई करने के लिए, टू हायर पोजीशन, इतने ऊंचे पद के लिए। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू ट्राई, ट्राई करने की कोशिश किया, मतलब ट्राई करने का निर्णय किया कि मैं अब इस बार अप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान, अमन आंसर्ड, अमन ने आंसर किया, आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, आंसर्ड मतलब उत्तर दिया, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड होता है। ऑनेस्टली, ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक, यहाँ पे ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। एंड कामली, ये भी आपका एडवर्ब है, कामली, कामली मतलब काफ़ी शांतपूर्वक
और काफ़ी ईमानदारी से उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, ठीक है। टू हिज सरप्राइज, उसके सरप्राइज के लिए, मतलब उसको ये आश्चर्य हुआ कि द इंटरव्यूअर, इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यूअर बोलते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इंटरव्यूअर वॉज, जो इंटरव्यूअर थे, द सेम ओल्ड मैन, वो जो जिस ओल्ड मैन की सहायता किया था उसने, वो सेम वही थे। ही हैड हेल्प्ड, ही हैड हेल्प्ड ऑन दैट रेनी इवनिंग, जिनको हेल्प किया था उसने रेनी इवनिंग के टाइम पे, ठीक है। ये इंटरव्यूअर वही ओल्ड मैन थे। ही, जिसको ही यहाँ पे लगा है अमन के लिए, ही हैड हेल्प्ड, जिसने सहायता कर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑन दैट रेनी इवनिंग, उस बारिश वाली शाम को उनकी सहायता कर चुका था। रिकग्नाइजिंग अमन इमीडिएटली, रिकग्नाइज का मतलब पहचानना, यहाँ पे ये नॉन फिनाइट की तरह काम कर रहा है, पहचानते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। रिकग्नाइजिंग अमन, अमन को पहचानते हुए, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ठीक है। द मैन, जो ओल्ड मैन थे, स्माइल्ड, स्माइल का मतलब मुस्कुराए, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड होता है। एंड सेड, सेड मतलब कहा, से सेड, उन्होंने कहा, आई रिमेंबर, मुझे याद है, रिमेंबर का मतलब याद करना, याद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, आई रिमेंबर, मुझे याद है, योर काइंडनेस, तुम्हारी दयालुता मुझे आज भी याद है कि कैसे तुमने मेरी हेल्प की थी, ठीक है। अमन वॉज, जो अमन था, वॉज लेटर सेलेक्टेड, लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। लेटर, वॉज यहाँ पे, और वॉज और सेलेक्टेड मिलके पैसिव का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो अमन वॉज लेटर सेलेक्टेड, अमन बाद में चुना गया, फॉर द पोजीशन, उस हायर पोजीशन के लिए चुन लिया गया, ठीक है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ स्किल, नॉट जस्ट का मतलब होता है ना ही केवल, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ हिज स्किल, उसके पास स्किल था इसके वजह से नहीं, स्किल तो था ही उसके पास, बट, लेकिन, बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, और ये भी उसका एक पॉइंट था, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ऑफ हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के द्वारा भी उसको चुना गया, मतलब उसने जो कैरेक्टर दिखाया था अपना, एक बुजुर्ग व्यक्ति को रोड पर, सड़क को पार कराते हुए, तो ये भी एक तरह का कैरेक्टर है किसी पर्सन के अंदर क्या, तो उस चीज़ के वजह से भी उसको सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। दैट डे का मतलब होता है उस दिन। अमन, जो अमन था, रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, रियलाइज्ड हुआ क्या, दैट, कि, इवन, यहाँ तक कि, स्मॉल डिसीजन, एक छोटी सी जो निर्णय है, कैन चेंज, वो चेंज कर सकती है। कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, चेंज यहाँ पे आपका मेन वर्ब है। सो स्मॉल डिसीजन कैन चेंज, एक छोटी सी बदलाव, एक छोटा सा डिसीजन कैन चेंज, बदल सकता है, द डायरेक्शन ऑफ लाइफ, जो लाइफ का डायरेक्शन होता है, लाइफ की जो दिशा होती है, उसको बहुत ज़्यादा चेंज कर सकता है। सो लास्ट में लिखा है काइंडनेस, जो दयालुपना होता है। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया, ही मतलब वो लड़के के लिए आया है, ही प्रोनाउन है। अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, जो दयालुता है, ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। इज़ नेवर वेस्टेड, वो कभी बेकार नहीं जाती है, ठीक है। काइंडनेस यहाँ पे एक काफ़ी एडवांस स्ट्रक्चर लिखा है, वो मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेके समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। काइंडनेस यहाँ पे मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इस काइंडनेस के लिए यहाँ पे वर्ब आया है इज़, ठीक है, इज़ वेस्टेड। सो काइंडनेस इज़ नेवर वेस्टेड, काइंडनेस कभी बेकार नहीं जाती है। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया। तो इस सेंटेंस के अंदर दो तरीके के सेंटेंसेस आए हैं। ही अंडरस्टूड एक अलग से क्लॉज है, और काइंडनेस इज़ नेवर वेस्टेड अलग से क्लॉज है। सो दिस वॉज द स्टोरी, एंड दिस इज़ रियली मेडिक्योर लेवल, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस था, एडवांस नहीं बोल सकते, मीडियम लेवल का था, बट आपको कई सारे इसमें फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट देखने को मिला। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट, फिनाइट वर्ब तो समझ पा रहे होंगे, नॉन फिनाइट वर्ब में आपको अभी भी दिक्कत हो रही है, बट डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। सो मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, ठीक है, अगले वीडियो में। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye.